हाईलाइट हो रही हो अलग। बाकी तो हम दिख रहे हैं, बाकी की हाँ चीजों पे हमारा ध्यान नहीं जा अब मैडम हाँ मैडम हाँ बोलो। आपके फेस के फीचर्स भी क्लियर दिख रहे हैं। यस, फीचर्स क्लियर दिख रहे हैं, मीन्स आपके एक्सप्रेशंस क्लियर दिख रहे हैं। हम अंधेरे के बाद किस चीज़ का इंतज़ार करते हैं? अगले दिन के सूरज उगने का। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम सब कुछ देख पाते हैं। ओके, मीन्स हमें क्या चाहिए है? जो हम देख पाएं। अब हम नाटक कर रहे होते हैं तो हमें किसका ध्यान रखना है? ऑडियंस का, कि वो सब देख पाएं। और क्या देख पाएं? जो हम दिखाना चाहें। बहुत सारी चीज़ें होती हैं स्टेज के ऊपर, जैसे आप लोगों ने कहा कि जब मैंने लाइट अपने चेहरे पर डाली तो आपने कहा हमें बाकी की चीज़ें उतनी ढंग से हमारा ध्यान नहीं जा रहा, सिर्फ ध्यान आपके चेहरे पर जा रहा है। क्यों? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरा चेहरा नज़र आए आपको, मैं नज़र आऊँ आपको। मैं नहीं चाहती कि आपको आसपास का कुछ भी नज़र आए। तो जब हम नाटक कर रहे होते हैं तो जो हम चाहते हैं वही ऑडियंस देखती है, जो हम दिखाते हैं वही ऑडियंस देखती है। तो हम जिस चीज़ पर रोशनी डालेंगे वो चीज़ ऑडियंस को नज़र आएगी। लाइट डिज़ाइन जो होती है उसका मतलब ये है कि किस वक्त, किस सीन में, किस सिचुएशन में हमें किस तरीके की रोशनी डालनी है और वो कैसे हमें ऑडियंस को दिखाना है, ये उसके पीछे का मतलब होता है। उसका पूरा एक तैयार होता है सिस्टम, स्क्रिप्ट के साथ लिखा हुआ होता है। स्क्रिप्ट पे लिखा होता है, उसका एक मैप होता है प्रॉपर लाइट डिज़ाइन का, जिसमें बताया जाता है कि ये लाइट जलेगी यहाँ पर, इस सीन पे ये लाइट जलेगी, उस सीन पे ये जलेगी, उस सीन पे ये चलेगी। अब है दो टाइप का होता है, कंसेप्चुअल और आपका एक्चुअल। रोशनी भी दिन का कौन सा समय है, जैसे आशु ने बोला, अनिरुद्ध ने बोला कि वो किस वक्त हो रहा है, वो चीज़ वहाँ अप्लाई होती है। शाम का टाइम है, येलो लाइट है, सुबह का टाइम है, वाइट लाइट है, थोड़ा रात का टाइम है तो ब्लू लाइट है। उस तरीके से आप अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द मूड, अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द स्क्रिप्ट, उसके हिसाब से डायनामिक्स ऑफ द सीन्स कैसे हैं आपके, उसके हिसाब से और तो और टाइम के हिसाब से और ब्लॉकिंग के हिसाब से, इन सब चीज़ों के हिसाब से आप लाइट डालते हो। डोर होता है, साइड्स में विंग्स होती हैं और ऊपर पैनल बने हुए होते हैं, उन पैनल्स के ऊपर लाइट्स लगती हैं। तो लाइट्स वहाँ से, उसमें भी जैसा मैंने कल स्टेज का आपको नक्शा दिया था कि आपका फ्रंट में आता है, फिर आपका सेंटर आता है और फिर आपका पीछे का बैक स्टेज आता है, 3 हिस्सों में जब डिवाइड होता है। तो उन्हीं के जस्ट ऊपर लाइट्स के भी आपके लगे हुए होते हैं पैनल्स प्रॉपर, उन्हीं के ऊपर लाइट्स के फोकस लगे हुए होते हैं और नीचे भी आपके लाइट्स लगे हुए थे अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। नीचे की लाइट से आपके चेहरे पर आती हैं रोशनी, और आपको कोई एरिया आपको हाईलाइट करना है तो आपको ऊपर की फोकस लाइट देनी पड़ती है। ओके, फिर लाइट्स के कलर्स होते हैं जो मूड के हिसाब से होते हैं। कलर्स पे मैं, ये लाइट प्रॉपर ऊपर से आई हुई है और ये दिख रहा है आपको सर्कल, पीछे दिखाई दिया आपको ट्रांजिशन, सर्कल पीछे चला गया। इसके जस्ट पहले सर्कल यहाँ पर था, ये था सर्कल सामने वाला, ठीक है, फ्रंट सेंटर था। उसके जस्ट बाद सर्कल, अभी देखो पीछे वाला हो गया, दिख रहा है? हाँ, ओके। अब ये जो चीज़ है, ये कहाँ, जो लाइट डिज़ाइनर होता है उसको पता होता है कि कौन सी लाइन पर मुझे कौन सा फोकस ऑन करना है, मेरा कलाकार, मेरा एक्टर कौन सी लाइन पे कहाँ जाएगा, उसे इस बात की पूरी नॉलेज होती है, पूरी स्क्रिप्ट उसे पता होती है, पूरी ब्लॉकिंग उस एक लाइट इस जगह पर है, बाकी पूरा ये बीच वाला वही सीन है जो आप लोग देख रहे थे, ये बीच वाला वही सीन है,
वहाँ लाइट नहीं है। अब ऊपर का फोकस, ऊपर से जो लाइट गिर रही है वो इस एरिया पर गिर रही है और एक्शन इज बीइंग टेकन प्लेस हियर। कंसंट्रेट होती जा रही है बिकॉज सीन इज बिकमिंग इंटेंस, सो लाइट इज गेटिंग कॉन्सेंट्रेटेड। देखा आपने, जैसे ही वो गिरती है उसके साथ ही वहाँ की लाइट हाईलाइट होती है। फ्रिक्शन ऑफ सेकंड का काम है। देखो अभी वो बैठी हुई है और जैसे ही गिरी वैसे ही लाइट ऑन हो जाती है। पर फोकस है सिर्फ, ठीक है। फिर उसकी कहानी ख़त्म होते ही मल्टीमीडिया ऑन हो जाएगा। दिख रहा है, ये दो लड़कियां आ गई, पीछे मल्टीमीडिया है आपका, वो चल रहा है प्रोजेक्टर के ऊपर। ये सारा सीन चल रहा होता है। ये दिखाया है अवध का, ये देखो अवध फोर्ट ऊपर लिखा हुआ है, दिख रहा है आपको? दिख रहा है ना? ये इस तरीके से, ये इसका हमें पूरा स्लाइड शो बनाना पड़ता है और ये सब हमारे इंजीनियर्स ही काम करते हैं ज़्यादातर, और जिनको लाइट डिज़ाइन कराई जाती है वो लोग करते हैं, ठीक है। उसके आगे मल्टीमीडिया चलाने के लिए स्पेसिफिकली इंजीनियर्स का ही इस्तेमाल किया जाता है। और अब इस पे जो लाइट्स हैं, इन पे लाइट्स देखो डिफरेंट कलर की। ये अवध का दिखाया है, तो अवध में ये चल रहा है, अवध के फोर्ट में ये डांस का सीन है। इसके ये आगे प्रोग्रेस करेगा। ये मैंने डांस ड्रामा किया था 2013 में शायद, हाँ। इसमें कितने बच्चे थे? 57 बच्चे थे इसमें, छोटे बड़े सब मिला के। Wow. Amazing, ma'am. देखो पीछे लाल किला सीन दिखाया था आपको, पीछे झंडा, ये सारा काम डिजाइनर का है। मल्टीमीडिया लगाया हुआ है, लाइट्स चेंज हो रही है क्योंकि ये उसमें दिखा रहे हैं, स्वर्ग में दिखा रहे हैं, तो ज़्यादातर वाइट कलर की लाइट्स का यूज़ किया, ब्लू कलर की लाइट्स का यूज़ किया। दिख रहा है आपको? क्योंकि स्वर्ग एक एलिवेटेड जगह है, एक बहुत हाई वो उसका एक अलग स्पेस है, इसलिए उस हिसाब से इस तरीके की सूदिंग लाइट्स का इफेक्ट डाला हुआ है हमने। ये ब्रह्मा है और वो गंगा डांस कर रही है। ये भागीरथ ऋषि है, ये पूरा गंगा की जर्नी दिखाई हुई है इसमें। इसमें भी 97-98 बच्चे थे। शिव का आ गया, अब शिव हिमालय पर दिखाए हुए हैं। पीछे पूरा हिमालय का सीन जनरेट हुआ है अकॉर्डिंग टू दैट, और लाइट्स चल रही हैं क्योंकि शिव ने विश लिया था, इस वजह से वो बाद में उसका ब्लू इम्पैक्ट भी आएगा। अभी तो वो सूदिंग इम्पैक्ट चल रहा है, अभी इसमें ही शायद है वो। फिर उसके बाद ये भी चलता है धुआं वगैरह जो डालने का सीन है कि आपको एक सुपर नेचुरल इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए आपको ये चीज़ें भी यूज़ की जाती हैं। हमारे जो ब्रह्मांड का रंग भी जो है वो काला ही होता है क्योंकि वहाँ पर कुछ भी नहीं है, एब्सेंस है वहाँ पर। तो एब्सेंस और जब किसी चीज़ पे रोशनी पड़ती है तो वो दिखाई देता है, यानी वो लाइट जिस रंग की पड़ती है तब चीज़ दिखाई देती है, अदरवाइज वहाँ ब्लैक दिखाई देता है। मैं अगर इसको बंद कर दूँ तो मैं आपको नहीं नज़र आऊँगी। मैंने जब इसको ऑन किया, रोशनी डाली, तो मैं आपको नज़र आ रही हूँ। इसका मतलब
ब्लैक कलर इज एब्सेंस ऑफ कलर्स, एंड दूसरा मेजर कलर होता है वाइट कलर. वाइट इज व्हाट? वाइट इज कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द कलर्स इन एप्रोप्रिएट प्रोपोर्शंस. थ्योरी जो है वो सेम कॉस्ट्यूम और मेकअप में भी इस्तेमाल होती है और लाइट डिज़ाइन में भी वही इस्तेमाल होती है. तीन कलर जो आता है ये नेचर, एनवायरनमेंट, वेल्थ, इन सब को दिखाता है. फिर इसमें एक और चीज़ होती है, ये रिन्यूअल को भी दिखाता है. जैसे कोई चीज़ ख़त्म होके दोबारा पैदा होती है, कोई बुरी चीज़ से एंड हो रहा है और नई चीज़ आनी है तो आप ग्रीन से शुरुआत करते हो. जैसे घास नई खिलती है और एक वो नया जन्म दिखाती है, न्यूज़ बिगनिंग दिखाती है, तो वो भी इसके अंदर आ जाता है. उसके बाद ये ग्रोथ का भी है, वाइटैलिटी का भी सिग्निफिकेंस है इसके अंदर. फिर आपका आता है येलो कलर. येलो इज़ वेरी चीयरफुल, फ्रेंडली, वाइब्रेंट, उस तरीके से आता है. अविघ्न थिएटर ग्रुप का भी बेस कलर येलो ही है. हमने अपने येलो कलर के ऊपर ब्राउन कलर की ग्राउंडेड स्ट्राइप्स के साथ बीच में वाइट कलर कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल कलर्स के साथ दूसरे कई कलर्स को हाईलाइट किया हुआ है. विबग्योर के ATG लिखा हुआ है हमारे लोगों में. तो येलो कलर जो आपका है वो जॉय, एनर्जी और एक इंटेलेक्ट का भी दिखाता है, बिकॉज थिएटर इज इंटेलेक्चुअल मीडियम. आपको बहुत छोटे छोटे बारीक बारीक एंगल से बहुत कुछ सोचना पड़ता है, बहुत कुछ चीज़ों पे काम करना पड़ता है. तो इस तरीके से ये कलर थ्योरी आपके इसमें भी काम आती है, कॉस्ट्यूम्स में काम आती है, मेकअप में काम आती है, और आपके लाइफ में तो आती ही आती है, और आपकी रियल लाइफ में भी उसका असर होता है. इवन आपके जो चक्रास हैं पूरे बॉडी के, उन चक्रास के भी डिफरेंट कलर्स हैं, और अकॉर्डिंग टू द रेलिवेंस उन चक्रास के कलर्स हैं. आप आंख बंद करते हो, आपने अगर आंख बंद की है, अंधेरा है, तो आपके आंखों के अंदर कैसा कलर चल रहा होगा, और अगर उजाला है तो आपने आंख बंद की है तो किस टाइप के कलर्स दिखाई देते हैं. इस चीज़ को आप थोड़ा एक्सपीरियंस कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए. रोशनी में जब आप जाते हो, सूरज की रोशनी में जब आप आंख बंद करते हो, तो आपकी आंखों के आगे कितने कलर्स आते हैं. और लाइट गई हुई है, अंधेरा है, तब आप आंख बंद करते हो तो आपको क्या नज़र आता है. आप कभी अपने सपनों पर गौर कीजिए. आप जो सपने देखते हो, आप सपने किस तरीके के देखते हो. क्या वो ब्लैक एंड वाइट होते हैं या वो कलरफुल होते हैं. थोड़ा सा इस पे आप काम करो, अपने आप को आप ऑब्जर्व करो. ओके. कलर्स आपके दिमाग पे, आपकी पूरी बॉडी पे, आपकी पूरी पर्सनालिटी पे एक इफ़ेक्ट डालते हैं. हमारी पर्सनालिटी जो है वो किसी ना किसी कलर को शो करती है. एक काम है, जैसे मैंने आपको ये चीज़ बताई कि आप अपने डोमिनेटिंग रसा पे काम करो, सिमिलरली आई वांट यू कि आप लोग अपने इस पे भी काम करो कि आपको कौन सा कलर पसंद है, क्यों पसंद है, और उसके पीछे की वजह क्या है, वो आपकी पर्सनालिटी को कैसे बनाता है. और ट्राई करो. अभी इतने टाइम में तो नहीं होगा, लेकिन इन फ्यूचर आप अपनी लाइफ में यू कैन गिव इट अ ट्राई कि आप ये देखो कि आप अगर कलर बदलते हो तो उससे आपकी पर्सनालिटी कैसे बदलती है. और कलर का डायरेक्ट लिंक आपकी लाइट से होता है. ओके. सो आज के लिए मुझे लगता है इतना ही बहुत है. बाकी लोग तो सब